मीराबाई एक प्रसिद्ध संत और श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका थी। इस पूरे संसार में श्री कृष्ण प्रेम का सबसे बड़ा स्वरूप है और उनके प्रेम स्वरूप की सबसे बड़ी साधक है मीराबाई। अपने स्वयं के परिवार से आलोचना और शत्रुता भरा व्यवहार मिलने के बावजूद मीराबाई ने जीवन भर श्री कृष्ण की भक्ति की और संतों जैसा जीवन जिया। यही कारण है जब भी श्री कृष्ण की प्रेम की बात आती है तो मीराबाई का नाम जरूर आता है। ये प्रेम ही तो है जिसने एक सामान्य स्त्री का नाम भगवान से जोड़ दिया। मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में जोधपुर राजस्थान के चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह एक छोटी राजपूत रियासत के शासक थे। मीराबाई जब मात्र 3 साल की थी तो एक साधु घूमते हुए उनके घर आए और उन्होंने उनके पिता को श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति दी। रतन सिंह ने वो मूर्ति आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार की, लेकिन उन्होंने मीराबाई को वो मूर्ति नहीं दी क्योंकि उनको लगता था कि यह मीराबाई को अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन वो कृष्ण मूर्ति मीराबाई का मन मोह चुकी थी। उस दिन मीराबाई ने जब तक पिता से वो मूर्ति ना ले ली तब तक उन्होंने खाना नहीं खाया। श्री कृष्ण की उस मूर्ति से मीराबाई को इतना लगाव था कि वह हर समय उस मूर्ति अपने प्राणों की तरह अपने साथ रखती। मन ही मन मीराबाई श्री कृष्ण के उस स्वरूप को अपना चुकी थी। उनके लिए अब श्री कृष्ण ही मित्र, पति और प्रेम थे। मीराबाई जब युवा हुई तो एक बार उनकी गली में बारात आई हुई थी, तो मीराबाई ने उत्सुकतावश अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरा पति कौन है। माँ ने थोड़ा मजाक में बोलते हुए कहा कि बिटिया, तेरे पति तो खुद श्री कृष्ण हैं। इस बात का मीराबाई पर गहरा प्रभाव पड़ा। मीराबाई की माँ अपनी बेटी का समर्थन करती थी और मीराबाई के कृष्ण प्रेम का सम्मान भी करती थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। मीराबाई के पिता ने उनका विवाह राजकुमार भोजराज के साथ निश्चित किया। भोजराज चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के बाद मीराबाई रानी बनी, लेकिन उनको ये राजसी सुख सुविधा और वैभवशाली जीवन से कोई प्रेम नहीं था। उनके अंतर्मन में श्री कृष्ण का वास था। मीरा अपने पति राजा भोज का सम्मान करती थी और उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करती थी, लेकिन शाम को वह अपना पूरा समय श्री कृष्ण की भक्ति को देती थी, कृष्ण भजन में लीन रहती थी। मीराबाई के परिवार ने उनका भक्ति और भजन में लीन रहना अच्छा नहीं लगता था और वो उनका सख्त विरोध भी करते थे। संत मीराबाई की प्रसिद्धि अब आसपास के क्षेत्रों में फैल हो चुकी थी। मीराबाई अब अपना काफ़ी समय साधु संगत में बिताया करती थी। उनकी ननद को यह बहुत बुरा लगा और उन्होंने मीराबाई पर कई लांछन भी लगाए और अपशब्द भी कहे, लेकिन मीरा का कृष्ण प्रेम कोई असर नहीं पड़ा। जब वह भक्ति करने बैठती तो सारी दुनिया से अलग हो जाती थी और उनका सारा ध्यान श्री कृष्ण के हृदय में होता था। मीराबाई की भक्ति और कृष्ण प्रेम की चर्चा पूरे उत्तर भारत में होने लगी थी। कहा जाता है कि जब मुगल सम्राट अकबर को यह बात पता चली तो उनको भी मीराबाई से मिलने की इच्छा हुई। अकबर खुद मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखता थे, लेकिन उसमें विभिन्न धर्मों के बारे में जानने की रुचि थी। लेकिन मीराबाई के परिवार और अकबर की आपस में दुश्मनी थी, इसलिए मीराबाई से मिलने की कोई संभावना नहीं थी। अकबर मीराबाई से इतना प्रभावित था कि वह वेश बदलकर भिखारी के वेश में मीराबाई से मिलने गया और उससे साधु संगत में बैठकर मीराबाई के प्रेम वचन और भजन सुने तो वह इतना प्रभावित हुआ कि मीराबाई के चरणों में गिर पड़ा और एक बहुमूल्य हार मीराबाई को उपहार में दे दिया। दुर्भाग्यवश अकबर के आने की खबर मीराबाई के पति भोजराज तक पहुंच गई और उन्हें मीराबाई का अकबर से मिलना बहुत अनुचित लगा। इससे क्रोधित होकर भोजराज ने मीराबाई को नदी में डूबकर आत्महत्या करने की आज्ञा दी। बेचारी मीराबाई ना बिना कुछ बोले अपने पति की इस आज्ञा को पूरा करने का स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि जब मीराबाई नदी में डूबने जा रही थी तो खुद श्री कृष्ण ने उनको बचाया और उनको राजमहल छोड़कर वृंदावन आकर भक्ति करने को कहा। तब मीराबाई अपने कुछ भक्तों के साथ मिलकर वृंदावन चली गई। अब मीराबाई अपना पूरा समय श्री कृष्ण भक्ति को देती थी। काफ़ी समय बीतने के बाद भोजराज को यह एहसास हुआ कि उनकी पत्नी मीराबाई एक सच्ची संत है और उन्हें मीराबाई का सम्मान करना चाहिए था। यही सोचकर महाराज भोजराज जी वृंदावन आए और मीराबाई से वापस आने को कहा। तब मीराबाई उनकी बात मानकर वापस चित्तौड़ आ गई।
इसके कुछ ही समय पश्चात मुगल से एक युद्ध में उनकी पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद मीराबाई का जीवन बहुत ही दुष्कर हो गया। उनका पूरे परिवार मीराबाई का विरोध करता था। यहाँ तक कि उनके ससुर यानी राणा सांगा ने मीराबाई को अपने पति की चिता के साथ सती होने को कहा, लेकिन मीराबाई ने सती होने से साफ मना कर दिया। मीराबाई कहती थी कि आप जो सजा दे वो स्वीकार है, लेकिन मैं सती नहीं हो सकती क्योंकि मेरे असली पति तो श्री कृष्ण है और वो आज भी मेरे साथ है, फिर मैं सती कैसे हो सकती हूँ। मीराबाई पर दिन प्रतिदिन जुल्म बढ़ते जा रहे थे। कहा जाता है कि उनको परिवार ने 2 बार उनको मारने का प्रयास किया। एक बार जहरीले सांप से कटवाया और एक बार जहर पिलाया, लेकिन हर बार कृष्ण ने उनकी रक्षा की। विष पीकर भी मीराबाई का कुछ नहीं बिगड़ा। ये कृष्ण प्रेम की ही शक्ति थी और इस घटना ने मीरा और कृष्ण प्रेम की गाथा को अमर बना दिया। मीराबाई का श्री कृष्ण की तरफ आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था और इधर उनके परिवार का जुल्म भी बढ़ता जा रहा था। अब मीराबाई के कहीं आने जाने पर भी रोक लगा दी गई थी। किसी तरह मीराबाई फिर से साधु संगत के साथ वृंदावन आ गई। मीराबाई ने स्वयं को कृष्ण की गोपी मान लिया था और कृष्ण प्रेम में सब कुछ भुला दिया था। वो प्रेम में पागल हो गई थी। मीराबाई ने बहुत सारी कविताओं की भी रचना की थी और काफ़ी सारे भजन भी गाए और उनके भजन आज भी उत्तर भारत में गाए जाते हैं। कहा, मीराबाई का जन्म एक राजकुमारी की तरह हुआ था, लेकिन उनका तो जन्म ही कृष्ण भक्ति के लिए हुआ था। उन्होंने पूरा जीवन एक संत की तरह बिताया। मीराबाई की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि मीराबाई श्री कृष्ण के हृदय में समा गई थी। कहा जाता है कि मीराबाई एक बार मंदिर में भक्ति में लीन थी, तभी श्री कृष्ण अवतरित हुए और मीराबाई उनके हृदय में समा गई। मीराबाई की भक्ति ने उन्हें सदा के लिए हमारे दिल में अमर बना दिया। जय श्री कृष्ण।